इजराइल ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि हमने बाकायदा निशाना लगाया है बड़े बड़े लीडर्स के ऊपर। यह आईडीएफ का आधिकारिक बयान मैं आपको बता रही हूँ, और ये इसीलिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि जब इन्होंने अटैक किया था, आपको याद होगा जब गाजा में ये अटैक कर रहे थे, तो एक तस्वीर आपको याद है जहां सोफे पर बैठा हुआ है हमास का एक लीडर, है ना? हाँ, हनिया। और वो मिसाइल जाकर ये जो ड्रोन, लॉइटरिंग ड्रोन, वो बहुत छोटा माइक्रो ड्रोन, वो अंदर आता है, आइडेंटिफाई, हाँ, हनिया सनवार, सनसनवार, हाँ, सनवार, हनिया सिनसिनवार, हनिया सिनसिनवार। सो हमास का लीडर तो जब सोफे पे बैठा हुआ था और उसने वो पहना हुआ है और उसको आइडेंटिफाई करता है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, सिनसिनवार की नजरें जो है, आंखें कैप्चर करता है उसका कैमरा ड्रोन का, और उसके बाद में वो स्ट्राइक करता है। इट वाज वेरी। सो ये जो आईडीएफ का स्टेटमेंट है कर्नल दानवी, जी जी जी, ये उसी तस्वीर की तरफ इशारा करता हुआ आपको दिख रहा है? हाँ, तो वहां पर तो एक छोटा पेट्रोल, इजरायली पेट्रोल ने एक छोटा ड्रोन भेजा जिसकी लिमिटेड रेंज, और इलाका भी तो इतना से क्या है, मतलब गाजा पट्टी कितनी है? यहाँ पर बात हो रही है बहुत बड़े पैमाने पर आपकी क्रूज मिसाइल्स जो कि काफ़ी एक्यूरेट हैं। मैं आपको याद दिलाऊं, अल जवेरी को इसी टॉम हॉक क्रूज मिसाइल्स ने निकाला था काबुल से। अर्ली इन द मॉर्निंग ये अटैक हुआ था काबुल के ऊपर, अल जवेरी अपने टेरेस पे खड़ा हुआ था सवेरे सवेरे, और टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल ने उसको, एक टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल ने डिस्ट्रॉय किया था। इतनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ये मिसाइल्स आती हैं, और आज भी इन्हीं मिसाइल्स का इस्तेमाल फर्स्ट वेव में, जो ऑपरेशन का जो फर्स्ट वेव जो हमें लगता है फर्स्ट वेव है, उसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। ये बीच बगल में जो आपकी तस्वीर चल रही है, ये हाइफा की तस्वीर है इसराइल की, मतलब आप उस मिसाइल को देखिए कि क्रॉस करते हुए गया है। ये बंकर बस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल, जो वॉर हेड का बंकर बस्टर बॉम्ब, देखिए आप, लेंटर क्रॉस करते हुए नीचे गया है। सो इट हैज क्रॉस्ड द कंक्रीट को फाड़ते हुए नीचे जाके एक्सप्लोड किया है। तो फिर हाइफा के आयरन डोम का क्या हुआ? हाँ, तो 100% फुल प्रूफ तो हो ही नहीं सकता ना, तभी तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा है कि अमेरिकन्स की कैजुअलिटीज होंगी एंड वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ऐसे बयान नहीं दिया गया है, उन्होंने ये पूरा फैक्टर इन कर लिया है। ये वॉर गेमिंग ये नहीं समझ में आता है कि कब उस बयान को सीरियस लेना है, कौन से बयान को सीरियस मेरे ख्याल से इस मामले में बिल्कुल सीरियस लेना है। अगर वो डींगे हाँकते बड़ी बड़ी, फिर सीरियस नहीं ले। ईरान ऐसे नहीं है कि ईरान एकदम कैप्चुलेट हो जाएगा और घुटनों पे आ जाएगा। व्हाट इज अमेरिकाज इंटरेस्ट ईरान में? ईरान 1979 उसके बंधक बने थे, और जब से ईरान रेवोल्यूशनरी इनके गार्ड के नीचे आया है, रेवोल्यूशन के नीचे आया है, अमेरिका का फुटप्रिंट वहाँ से गायब हो गया, और वहाँ पे कौन आ गया? रशिया आ गया और चाइना आ गया। तो मिडिल ईस्ट के अंदर तो वो कमज़ोर पड़ गया ना अमेरिका, और उसके जो एलाइज हैं, लॉन्ग टर्म एलाइज, जो सुन्नी वर्ल्ड का जो पूरा जो खित्ता है, वो तो हार्ड कोर एलाई है अमेरिका का। तो ये सारे के सारे कमज़ोर पड़ गए। और ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद में नेक्स्ट इम्पैक्ट हुआ था अफगानिस्तान के अंदर, जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान के अंदर आया था। तो वो अपने खेल उस तरीके से देख रहा है, एंड इट वांट्स टू रिवाइव इट। जैसे ही ईरान के अंदर ये रेवोल्यूशन ख़त्म होता है और दूसरी सरकार आती है, इराक के अंदर जो समस्याएं आज भी हैं वो ख़त्म हो जाती हैं अमेरिका के लिए। तो अमेरिकन इंटरेस्ट है कि ये रिजीम चेंज हो, और रिजीम इस समय अपने सबसे कमज़ोर वाले मुकाम पर है। तो आपको कितना टाइम ये वॉर जाते हुए दिखता है? ये बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि यूक्रेन में भी आई डोंट नो, शायद आप ही थी दूसरे वाले चैनल में जब ये पूछा था कि ये कितने दिन चलेगा, और हमने आकलन लगाया था, तो वो आकलन बिल्कुल तो ऐसे आकलन नहीं लगाने चाहिए, ये तजुर्बा बताता है लेकिन फिर भी जिस तरीके की लड़ाई है वो बूट्स ऑन ग्राउंड वाली लड़ाई थी, ये एरियल वॉरफेयर है। नहीं, पर पता है आपको, मैंने कहा कितने दिन इसलिए क्योंकि जून में भी तो लड़ाई शुरू हुई थी, याद है? इतनी खतरनाक लड़ाई शुरू हुई थी, 12 दिन में ख़त्म हो गई थी। हाँ, ये अल्टीमेटली जो मेरे को जो समझ में डोनाल्ड ट्रंप के जो स्पीच से जो आया है, वो लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप रिजीम चेंज करें, अपना मुस्तकबिल। और यही चीज़ नेतन्याहू भी कह रहे हैं। तो बेसिकली अभी जो एक जिसका हम चर्चा कर रहे थे कि कोई लोग डांस कर रहे हैं रोड पे, तो ये डांस और करवाना चाहेंगे जिससे कि वो माहौल उस तरीके से बन पाए।
कि एक बार फिर से जनता और, सड़कों और, पर और आए। इसके अंदर ये आईआरजीसी को बहुत टारगेट करेंगे, क्योंकि जो मसल पावर है लोगों को कंट्रोल करने वाली वो आईआरजीसी है। अब बड़ा सवाल ये है कि हिंदुस्तान का क्या टेक होगा? अब हिंदुस्तान वेट तो और इसको- वॉच? इसको वेट और वॉच तो कर ही रहा है, और एक उम्मीद कर रहा है। आई एम श्योर जब ये इतने बड़े फैसले लिए गए हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि बड़े लेवल पर लोगों को ये इंडिकेशन ना दिया गया हो, क्योंकि अगर इंडिकेशन ना दिया जाता तो चाइनीज़ रातों रात अपने स्टाफर्स को इवैक्यूएट करने के लिए नहीं कहते। तो यानी कि ये इंडिकेशन डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू दिया गया है कि कुछ बड़ा होने वाला है। साथ के साथ भारत के स्टेक्स बहुत हाई हैं, क्योंकि भारत का जो स्ट्रेटेजिक आर्क है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से लेके और आपके सुइज कैनाल तक जाता है, और इस पूरे इलाके के अंदर जो अगर ये क्षेत्र डिस्टेबलाइज होता है तो हमारे लिए ये एक परेशानी का सबब बन सकती है। तो हम नहीं चाहेंगे कि ये युद्ध या ये सिचुएशन, तेल के दाम बिल्कुल इम्पैक्ट करेंगे, तेल के दाम इम्पैक्ट करेंगे, आपकी नॉर्मल शिपिंग ट्रेड्स की वो इम्पैक्ट करेंगे। आपका बहुत सारा ट्रेड रेड सी के थ्रू जाता है। यमन एक बहुत बड़ा प्रॉक्सी है एक नया ईरान विजुअल का। आप हाँ, इनफैक्ट अब ये क्या है? ये तो कोई कलाकृति टाइप का दिख रहा है। कलाकृति जो है ये बड़ी घातक की है। कलाकृतियां हैं, और ये एयर के अंदर इंटरसेप्शन हुआ है इनकमिंग मिसाइल का, एंड ऑब्वियसली इट अपीयर्स कि ये इजरायली इंटरसेप्शन है, और ये इंटरसेप्शन हुआ है बेसिकली इनकमिंग मिसाइल का, इनकमिंग मिसाइल स्ट्रोक ड्रोन का। अच्छा, एक तो पहले हो रखा है और दूसरी एक मिसाइल आपको जाती हुई दिख रही होगी। डिड यू सी? हाँ, ये एक और पीछे से एकदम वाइट स्ट्रीक जो आपको नजर आ रही है, ये ऑब्वियसली ये मिसाइल है, और ये बैलिस्टिक मिसाइल है, और ईरान का झंडा आपको नजर आ रहा है। तो मतलब ये ईरान से दागी गई है। ईरान से दागी गई मिसाइल्स हैं, और इनफैक्ट ये एरियल, जैसा मैंने कहा कि ये एयर में इंटरसेप्शन नहीं है, ये ईरान से दागी हुई मिसाइल जब वो चली गई है और उसके बाद में जो वो लकीर जो खींच रही है वो छितर बितर होके इस तरीके का आकार उसने बनाया है। तो बेसिकली ये ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइल्स के चिन्ह आसमान के अंदर हम देख रहे हैं। कर्नल दानवीर, इससे पहले जो हमारे साथ एम्बेसडर थे गौरी शंकर जी, उन्होंने ये कहा था रुबिका इट कैन नॉट गो बियॉन्ड 3 to 4 days। ईरान जो है वो उसे पीछे हटना पड़ेगा और कोई रास्ता है ही नहीं, क्योंकि ईरान के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके पास वो असला बारूद नहीं है, वैसी मिसाइल्स नहीं है जो इजराइल के पास है, एंड देन इजराइल के पास समर्थन अमेरिका का है। तो दो पावरफुल मिलिट्री विल के हिसाब से तो फिर ऐसे में और कोई चारा नहीं रहता है, या तो फिर वो यूक्रेन बन जाए कि लड़ता रहे और ख़त्म हो जाए, और उसके पास, यूक्रेन के पास तो फिर भी कुछ खोने को था। आई डोंट थिंक ईरान के पास बहुत कुछ। जी, खैर उनका एनालिसिस है बिल्कुल, लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने ये बोला कि यूक्रेन के साथ में इसकी तुलना इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि यहाँ पे हम ज़मीन पे उतरेंगे नहीं, हम अपने कदम ज़मीन पर नहीं रखेंगे। और दूसरी चीज़, नॉट ओनली इज़राइल और अमेरिका एक साथ हैं, इस बात को दोबारा रिएटरेट करना चाहिए कि सऊदी अरेबिया, यूएई और बहरीन और ये सारे मुल्क भी अमेरिका के साथ हैं, जॉर्डन भी अमेरिका के साथ है, लेकिन जॉर्डन ने स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया है, उसने अपनी एयर स्पेस को बंद किया है इवन फॉर मिलिट्री यूसेज, मेरे ख्याल से जो मेरे को अभी तक समझ में आया है। और इजिप्ट ने भी ऐसा ही किया है, तो ये चीज़ भी है। तो ये इतना सिंप्लीफाइड नहीं है, और जहाँ तक 3-4 दिन का सवाल है, इसके ऊपर अभी बेट लगाना मुश्किल है। आपकी तरफ से 3-4 दिन हो सकता है कि ईरान 3-4 दिन के बाद अपना काम करना शुरू करे। देखिए, ईरान के पास में स्ट्रेंथ क्या है? ईरान के पास में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है उसके ड्रोन्स। ईरान के ड्रोन्स तो रशिया की तरफ से यूक्रेन में प्रहार कर रहे हैं, और यूक्रेन के अंदर पूरी टेक्नोलॉजी अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, यूरोपियन टेक्नोलॉजी है, और वो उन कामाकाजी ड्रोन्स को नहीं रोक पा रहा। जो रशिया ईरानियन ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है वो अमेरिकन और वेस्टर्न टेक्नोलॉजी नहीं रोक पा रही है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो ये वाले ड्रोन्स ईरान के पास है, ईरान के पास में काबिलियत है, और आपने इससे पहले जो विजुअल दिखाया जिसके अंदर ईरानियन फ्लैग है और मिसाइल्स के जो कॉन्ट्रेज आपको नज़र आ रही हैं, उनको कॉन्ट्रेज बोलते हैं, जो नज़र आ रही है, तो वो उसकी सलाहियत दर्शाती है। और
अगर आप अपना जहन ले जाएं, पिछले साल जब उनके 3 फर्दों और नतान्ज और इन इलाकों पे जब यूएस ने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के थ्रू बमबारी की थी, तो उसके कुछ दिन के बाद में आईआरजीसी ने उनके टनल्स के अंदर मौजूद मिसाइल्स और ब्रेकिंग आपने पढ़ी क्या? ईरान युद्ध में कुछ अमेरिकी सोल्जर्स के और बहरीन में कुछ यूएस सैनिकों की मौत का दावा हुआ है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इसमें कोई लड़ाई है, दोनों तरफ नुकसान होगा, और इसके लिए जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने पहले बोला अपने स्पीच के अंदर, उसको बार बार मैं उसका हवाला दे रहा हूँ, उससे बिल्कुल क्लियर था कि देवर एंटिसिपेटिंग एट्रिशन अपनी तरफ भी, और ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। उन्होंने अपने देशवासियों को बोला है कि हमारी कैजुअल्टीज़ भी होंगी, हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो